अमेरिका की तरफ से एक और धमकी या फिर जिसे अल्टीमेटम कहे ईरान को दे दिया गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के लिए खोले। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है तो ईरानी प्लांट को बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका इसको लेकर ईरान को लगातार उस पर दबाव बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नहीं खुलने की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है और पूरे दुनिया में इसको लेकर परेशानी बनी हुई है। ऐसे में ये बड़ी बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। वैसे में ट्रंप की तरफ से दबाव ये बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से देशों के जहाजों को गुजरने के लिए रास्ता दे सके। अमेरिकी राष्ट्रपति की एक टीम ईरान के साथ सीजफायर के लिए बागडोर रोड मैप तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही टीम की मेहनतों पर पानी फेरने में लगे हैं और अपने बयानों से ईरान जंग को और भड़काने में लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगले 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। तो ईरान ने भी अमेरिका को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिब ने कहा कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमले हुए, ऐसे हमले को तुरंत जवाब दिया जाएगा। यदि ईरान के बिजली संयंत्रों पर अमेरिकी धमकी लागू की जाती है तो तत्काल जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो वो पूरे क्षेत्र के तेल और ऊर्जा से जुड़े जगहों को भी निशाना बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें लंबे समय तक बढ़ सकती हैं और इसका असर दुनिया भर में पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इजराइल शासन के सभी बिजली, ऊर्जा और तकनीकी बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी शेयर धारकों वाली क्षेत्रीय कंपनियों को नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करने वाले देशों के बिजली संयंत्र निशाना बनाए जाएंगे। हमने कोई युद्ध शुरू नहीं किया है और ना अब करेंगे, लेकिन देश की रक्षा के लिए हम पश्चिम एशिया में अमेरिकी आर्थिक हितों को नष्ट करने के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ईरान ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि अमेरिका जिस तरह से ईरान पर कार्रवाई करेगा, ईरान भी उसी तरह से अमेरिका पर काउंटर अटैक करेगा। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर बयान सामने आया। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज रूट को इसलिए बंद कर दिया है ताकि दुनिया पर भी दबाव बनाया जा सके, लेकिन विश्व को इसके खिलाफ आगे आना होगा, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल की जंग नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का मामला है। इजराइल पर ईरान लगातार ताबड़तोड़ क्लस्टर बमों की बरसात कर रहा है। लगातार दूसरे दिन ये हमले किए गए हैं। तो ईरान की तरफ से इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में इजराइल के आसमान में सैकड़ों क्लस्टर बम दिखाई दिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान लगातार इजराइल पर क्लस्टर बम बरसा रहा है। सेंट्रल इजराइल के आसमान में सैकड़ों क्लस्टर बम देखे गए हैं। तो ऐसे में ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं और इजराइल के आयरन डोम को भी चकमा देता हुआ ईरान की मिसाइलें नजर आ रही हैं। तो सेंट्रल इजराइल के आसमान में देखिए सैकड़ों क्लस्टर बम देखे गए हैं। वो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से ईरान लगातार इजराइल पर टारगेटेड हमले कर रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग का आज 24वां दिन है और दोनों ही देश न्यूक्लियर संपन्न है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईरान की ताकत क्या है। और देखिए ईरान अब इस पूरे हमले में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेल अवीव में ईरान के ताजा हमले यही गवाही दे रहे हैं और यहाँ पर हर इमारत ईरान की रेंज में है और वो जबरदस्त तबाही मचा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ईरान इजराइल की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों देश अब एक दूसरे के रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने से भी नहीं कतरा रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर जोरदार हमला कर दिया। इस बार ईरान की तरफ से क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का दावा किया गया है। इस कारण इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई शहरों पर दहशत फैल रही है।
तेल अवीव में लगातार सायरन बजने की आवाज आ रही है और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टरों की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार को तेल अवीव के कई इलाकों में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। नई वेव ऑफ ऑपरेशन के तहत ईरान ने ताजा हमला एक मेट्रो स्टेशन के पास किया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए। दूसरा हमला ईरान ने एक रिहायशी इलाके में किया और कई इमारतों के बीच से सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान के क्लस्टर बमों और मिसाइल के टुकड़े कई इलाकों में गिरे, जिसकी वजह से कई जगह भारी नुकसान देखने को मिला। मिसाइल के टुकड़े गिरने के एक कार को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि उसके पास वाली जमीन पर गहरा गड्ढा हो गया। इन हमलों में तेल अवीव के कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में जाकर कई छोटे छोटे बमों में टूट जाता है।